वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे पद्मपत्राक्षं नीलगिरिमोहसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। संस्कृत किया है। प्रत्येक संस्कार जीवन की किसी एक अवस्था का प्रतीक है। विवाह संस्कार इन सभी संस्कारों में श्रेष्ठ तथा शुभ माना गया है। इस विवाह संस्कार द्वारा पुरुष और स्त्री के लिए एक दूसरे के पूरक, प्रेरक तथा पयः पृथिव्या पयः औषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधापयस्वती प्रदेशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्तेस्तो विष्णो देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सुखकर्ता श्री गणेश जी का आवाहन तथा पूजन किया जाएगा। श्री गणेश पूजन। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागा
नमः अष्टविनायक। अर्धांगिनी बन जा रही है। अर्धांगिनी का अर्थ है शरीर का आधा हिस्सा, अर्थात 2 तन और 1 मन हो हमारा। शिव पार्वती जी का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, उसमें पार्वती जी का स्थान शिव जी के बाएं भाग में है। उसी प्रकार कन्या भी यह वामांगी बन रही है। अब अपने वामांग आसन में आई हुई निकिता के मांग में सिंदूर भरकर यश जी निकिता को अखंड सौभाग्य प्रदान करने जा रहे हैं। ये सिंदूर पूर्ति का क्षण है। सिंदूर स्त्री के पूरे आयुष्य में ये सौभाग्य का क्षण होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, ये सौभाग्य का तिलक होता है। इस सौभाग्य द्वारा यश जी अब निकिता को ये अखंड सौभाग्य प्रदान करने जा रहे हैं। सिंदूर पूर्ति। संपदा ददामि तव सीमन्ते सिन्दूरं सुखवर्धनं ह्रीं सिन्दूरे सर्वसौभाग्यं सिन्दूरे सुखसम्पदा ददामि तव सीमन्ते सिन्दूरं सुखवर्धनं सिन्दूरं सुखवर्धनं सिन्दूरं सुखवर्धनम्। किए जा रहे हैं। मंगल सूत्र प्रदान। मंगल्य तंतुनानेन भर्तुर्ये जीवन हेतुना कंठे बध्नामि स्वहस्ते त्वं जीव शरदशतम्। तन्तुनानेन भर्तुर्जीवन हेतुना कण्ठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरद
और अब श्रीवास्तव परिवार की ओर से कुलवधू के सम्मान में उसे चुनरी प्रदान की जाएगी। अब विवाह मंडप में वरराजा अर्थात यश जी सर्वप्रथम निकिता जी को ध्रुव तारे का दर्शन कराते हैं। ये ध्रुव दर्शन अचलता तथा तेजस्विता का प्रतीक है। यश जी मानो ये कह रहे हैं कि निकिता, इस ध्रुव जैसी स्थिरता अपने जीवन में सदा रहे। ध्रुव दर्शन ॐ ध्रुवम् असि ध्रुवं त्वा पश्यामि ध्रुवं एधि पोषे मयि मह्यं त्वा अदात् बृहस्पति मया पत्या प्रजावति संजीव शरदशतम्। इस ध्रुव दर्शन के बाद अब यश जी निकिता को उसके हृदय को स्पर्श कराते हुए आश्वस्त करते हैं। हृदयालम। मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ठवा नियुनक्तो मह्यम्। स्नेही स्वजनों, यहाँ ये विधि संपन्न हो रही है। आपके उल्लासपूर्ण सहभाग ने इस विधि को अधिक मंगलमय बनाया है। इस अवसर पर भटनागर तथा श्रीवास्तव परिवार की ओर से हम आप सभी के हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस नवदंपति को जीवन के प्रत्येक सुख मिले और दोनों एक दूसरे की आत्मा के सच्चे साथी बने रहे। स्वजनों, ये विधि हमने संपूर्ण ज्ञान तथा भावपूर्वकता से इस तीसरे पद को पार करने के लिए धन और संपदा का उपार्जन का उत्तरदायित्व मैं स्वीकार करता हूँ। ॐ चत्वारिमायो भवाय विष्णुस्त्वा नयतु। वरराजा कहते हैं, इस चतुर्थ पद को पार करने के लिए और अपने घर को उल्लासमय बनाने के लिए तथा तुम्हारी सुख प्राप्ति के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। ॐ पंचपशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु। इस पांचवे पद के लिए मैं अपने तन मन धन से तेरा सच्चा जीवन साथी बनने का संकल्प करता हूँ। ॐ षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु। इस छठे पद को पार करने के लिए मैं तुझे सभी 6 ऋतुओं में प्रसन्न रखने का वचन देता हूँ। तेरे प्रति मेरा प्रेम निस्वार्थ तथा निष्ठा पूर्ण रहेगा। ॐ सखे सप्तपदा भव सामाम अनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु। और इस 7वें कदम पर वरराजा कहते हैं, इस 7वें कदम को पार करने के लिए तू मेरी सखी और सुख के वृद्धि करने वाली बने।
और मैं तेरे रक्षण तथा समर्थन के लिए पुरुषार्थ करूंगा। स्वजनों, वर राजा ने इन 7 वचनों का स्वीकार कर लिया है। कन्या का भी एक ही वचन है। कन्या कहती है, सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं तदहं तत्र प्रथमे सा ब्रवीदिदम्। यह निकिता जी कह रही है, हे पतिदेव, आपके सुख दुख में मैं सहभागी बनूंगी। आप जहां भी जिस तरह रहेंगे, मैं आपके साथ सुख विलास पाते हुए सहभाग से, सहयोग से आपका साथ जीवन भर देती रहूंगी। स्वजनों, वर राजा तथा कन्या ने लिए हुए 7 वचनों को हमने सुना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वर तथा कन्या अर्थात यश और निकिता जी स्वयं अपने मुख से इन 7 वचनों का उच्चारण करें। आइए, यश जी तथा निकिता जी इन 7 वचनों का अपने मुख से उच्चारण करते हैं। हम सब शांतिपूर्वक इन 7 वचनों को सुनते हैं। We shall respect each other. We shall respect each other. We shall look after each other's prosperity. We shall look after each other's prosperity. We shall be patient with each other. We shall be patient with each other. We shall be honest and faithful to each other. We shall be honest and faithful to each other. We shall be together in happiness and sorrow. We shall be together in happiness and sorrow. We shall travel this journey of life in harmony. We shall travel this journey of life in harmony. We shall keep our family happy, healthy, and strong. We shall keep our family happy, healthy, and strong. स्नेही स्वजनों, यही वो मंगल क्षण है जिस क्षण का यहाँ उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों को बड़ा इंतजार था। स्वजनों, वर तथा कन्या दोनों ने 7 वचन लिए हैं। इन 7 वचनों का दोनों ने भी स्वीकार किया है। अब कन्या के 7 वचनों का वर राजा ने स्वीकार किया है। इसी खुशी के कारण अब कन्या अर्थात निकिता यहाँ वर राजा अर्थात यश जी के बाएं भाग का आसन ग्रहण। नहीं जरूरत नहीं। वीडियो बनेगा ना बाद में।
पावर आने की राह देखते हैं, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाएंगे जो भी है। तो ड्रोन फोर्ट में करना चाहिए, बाहर प्रयास चल नीचे आ, एक एम्प्टी शॉट नीचे आ जाओ नहीं अग्रिम वरवधु पश्चात् चतुर्थेवं भविष्यति पिता पितामहश्चैव युवां सौख्यां भविष्यति अग्रेव वरवधु पश्चात् चतुर्थे त्वं भविष्यति पिता पितामहश्चैव युवां सौख्यां भविष्यति युवां सौख्यां भविष्यति युवां सौख्यां भविष्यति। ये है स्वजनों, अब विवाह मंडप में मामा सेवरा विधि होगा। यहाँ मामा जी इस नवदंपति को आशीष प्रदान करेंगे। चिरंजीव सौभाग्य कांक्षणी निकिता के मामा जी श्रीमान नीलाम जी से विनती है, कृपया आप इस नवदंपति को शुभाशीष प्रदान करने हेतु विवाह मंडप में उपस्थित हो जाए। गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि। स्नेही स्वजनों, वर तथा कन्या दोनों पहले फेरे के लिए यहाँ सिद्ध है। कन्या चिरंजीव सौभाग्य कांक्षणी निकिता के सभी भाई यहाँ उपस्थित है, जो वर तथा कन्या दोनों के हाथ में लाजा देंगे। इस लाजा अग्नि में होम कर मांगल्य की प्रार्थना करते हुए वर तथा कन्या दोनों अग्नि के समक्ष अब फेरे लेने जा रहे हैं। ॐ हर्यमणं देवं कन्याम् अग्निम् अयक्षत स नो हर्यमा देवो प्रेतो मुञ्चतु मापतेः। ॐ यं नारी उपवृत्ते राजान आवपन्थिका आयुष्यमान् अस्तु मे पतिः एहन्ता ध्यानयो मम। ॐ इमां राजान् आवपामि अग्नौ समृद्धिं कर्णं तव मम तुभ्यं च सौवननं तत् अग्निः अनुमन्यतां इयम्।
धर्म के लिए पहला फेरा लेने के पश्चात अब अर्थ के लिए दूसरा फेरा लेने निकिता तथा यश जी सिद्ध है। अर्यमणं देवं कन्याम् अग्निम् अयक्षत सन्नो अर्यमा देवो प्रेतो मुञ्चतु मापतिः। ॐ इयं नारी उपवृत्ति लाजान आवपन्तिका आयुष्यमान् अस्तु मे पतिः एदन्ता ज्ञातयो ममः। ॐ इमां लाजान् आवपामि अग्नौ समृद्धिं करणं तव मम तुभ्यं च संवदनं तत् अग्निः अनुमन्यताम्यहम्। इस विधि का अर्थ है कि विवाह में जिसका हाथ थाम लिया हो उसी से एक निष्ठ रहना चाहिए। हस्त मिलाप अर्थात हाथ लेवा। तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। स्नेही स्वजनों वर तथा कन्या दोनों के मिले हुए हाथ पर पुरोहित श्री वस्त्र रखते हैं। अब कन्या के माता पिता इन मिले हुए हाथों पर जल की धारा प्रवाहित करते हुए अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। कन्या के माता पिता कन्या की जिम्मेदारी अब वर राजा को प्रदान कर रहे हैं। तब कन्या के पिता वर राजा से कहते हैं, धर्मे च अर्थे च
कामे च त्वया इयं न अतिचरितव्या। कन्या के पिता ये विनती करते हैं, कहते हैं धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए इस कन्या का उल्लंघन कभी मत करना। तब वर राजा कहते हैं नाति चरिष्यामि। मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। अब अपनी सम्मति देते हुए माता भी कहती है मयापि दत्ता। अब कन्या का आनंद पूर्वक स्वीकार करते हुए वर राजा कहते हैं प्रतिगृह्णामि। मैं स्वीकार करता हूँ। स्वस्ति। सबका कल्याण हो। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशाय